आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करें इस अहम खबर के साथ कि काबुल में अमरीकी सिफारत खाने के करीब 2 धमाके हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाकों के बाद फायरिंग भी की गई है। काबुल में अमरीकी सिफारत खाने के करीब 2 धमाके हुए हैं और खबर एजेंसी के मुताबिक धमाकों के बाद फायरिंग भी की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि काबुल में धमाके हुए हैं और अमरीकी सिफारत खाने के करीब ये 2 धमाके किए गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाकों के बाद फायरिंग भी की गई है। जबकि अफगान सदर अशरफ गनी कहते हैं कि उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए मुल्क छोड़ा है। अपने बयान में अशरफ गनी ने कहा कि तालिबान हर हाल उन्हें हटाना चाहते थे, इसलिए मुश्किल फैसला करना पड़ा। साथ ही एतराफ़ किया कि मुझे तालिबान का सामना करने के लिए खड़ा होना चाहिए था। कहा तालिबान ताकत के ज़ोर पर आए, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो अवाम की हुर्मत का ख्याल रखे। तालिबान कमांडर ने सदारती महल में अल जज़ीरा से गुफ्तगू में कहा कि बग़ैर खूनरेज़ी काबुल फतह करने पर खुश हैं। अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला वसीतर मुशावरत से करेंगे। तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह और उनके मुआवनीन अफ़गानिस्तान में हैं। काबुल में सिक्योरिटी इंतज़ामात के बाद मुल्ला हैबतुल्लाह काबुल आएंगे। तालिबान की जानिब से इनखला की इजाज़त देने के बावजूद एयरपोर्ट और इलाकों में हालात कशीदा हैं। अमरीकी सिफारत खाने का कहना है कि एयरपोर्ट के तरफ फायरिंग और धमाके हुए हैं। हमारे फ़ौजी हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि तालिबान पर वाज़े कर चुके हैं कि अगर हमारे सिफारती अमले या लोगों को कुछ कहा गया तो भरपूर जवाब आएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि तालिबान कमांडर ने सदारती महल में अल जज़ीरा से गुफ्तगू में कहा है कि बग़ैर खूनरेज़ी काबुल फतह करने पर खुश हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नसीब खान, माहिर अफ़गान अमूर हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि 2 धमाके हुए हैं सिफारत खाने के बाहर, फायरिंग के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं, क्या सूरत हाल है? जी देखें, एक तो अशरफ गनी ने अनएक्सपेक्टेड जैसे वो गए हैं अफगानिस्तान से, तो ये तालिबान के लिए भी बिल्कुल वो इसके लिए तैयार नहीं थे। पहले भी उन्होंने बहुत से शहर हैंडओवर किए थे, वहाँ पे पुरअमन तरीके से वो दाखिल हुए, लेकिन काबुल में अभी कुछ वाज़ेह नहीं हो रहा था कि इक़्तिदार की मुंतक़िली कैसे होगी। अशरफ गनी भी अचानक छोड़ के चले गए, तो वो इसके लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद अभी शहर में कई जगहों से रिपोर्ट्स आई हैं, एक बंदा मारा भी गया है उसमें, जहाँ पे लोगों को लूटने के, उनके घर में दाखिल होने के वाक़यात हुए हैं और 4 बंदे ज़ख्मी हुए हैं। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि धमाके हुए हैं, फायरिंग हुई है, ये अमेरिकन फोर्सेस जो हैं ये अभी उन्होंने अपना सफारत खाना भी हामिद करज़ई जो एयरपोर्ट है उनके जो पर्सनल थे उनको वहाँ पे मुंतकिल किया है। तो उनकी हिफाजत के लिए क्रैकर उन्होंने फाड़े हैं, फायरिंग भी की है, ताकि जैसे एक अचानक इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हुई है, अचानक तालिबान शहर में दाखिल हुए हैं, तो उन्हें ये ख़तरा था कि ये ना हो कि हमारे जो शहरी हैं, जो सफारती अमला है, इसे कोई नुकसान पहुंचाए। तो इन धमाकों में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं आई है अभी तक, और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे जो अमेरिकन फोर्सेस थे उन्होंने अपने शहरी और जो सफारती अमला था उसकी दफा के लिए फायरिंग की है। ये उनकी जो सफारत खाना है और हामिद करज़ई एयरपोर्ट है जहाँ पे अभी वो मौजूद हैं और अपने शहरियों को इंतकाल कर रहे हैं, वो थोड़े ही फासले पे हैं। तो यहाँ से उनके इंतकाल के दौरान शायद उन्होंने उनकी हिफाजत के लिए ये फायरिंग की है। इसमें अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। नसीब खान, तालिबान ने तो कहा था कि वो काबुल में दाखिल नहीं होंगे, लेकिन वो तो सदारती महल भी चले गए हैं। तालिबान तो एक दिन भी अपने वादे पर कायम नहीं रह सके, आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखें, इक़्तिदार की मुंतकली का जो प्रोसेस था वो जेन्युइन ऐसा होना था कि डॉक्टर अब्दुल्ला जो मुसालहती शोरा के चेयरमैन भी हैं, उनकी सालसी में अशरफ गनी ने इक़्तिदार छोड़ना था, एक अबूरी सेटअप बनना था, फिर तालिबान को हैंड ओवर होना था।
لیکن آج اشرف غنی نے بالکل سرپرائز دیا ہے. ان کے جو وزیر دفاع ہیں بسم اللہ محمدی، ان کے نائب صدر جو تھے امراللہ صالح، انہوں نے بھی ان کے خلاف ٹویٹ کیے ہیں. تو طالبان کے ترجمان جو تھے ذبیح اللہ مجاہد، ان کا کہنا تھا آج چاروں طرف سے وہ کابل کے دروازے پہ پہنچ گئے تھے، جلال آباد، لغمان اور لوگر اور پغمان کی طرف سے. آج شام تک تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم داخل نہیں ہوں گے، لیکن اس کے بعد شہر میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوگی. پولیس نے بھی اپنا جو وہ ڈیوٹی تھی وہ چھوڑ دی تھی، باقی اتھارٹیز بھی دفتر اپنی چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو اس وقت لوٹ مار بھی شروع ہو گئی تھی. اس کے بعد ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم شہریوں کی حفاظت کے لیے اپنے دستے داخل کر رہے ہیں. تو بہت ہی ان کے داخل ہونے کے بعد جہاں پہ وہ شہریوں سے میری بات ہوئی، کچھ لوگ لوٹ مار کر رہے تھے. پولیس ڈسٹرکٹ جو تھے اس سے اسلحہ اٹھا کے وہ لوگوں سے گاڑیاں چھین رہے تھے. کئی ایسی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ انہوں نے گھروں کو بھی لوٹا ہے. تو اس کے بعد طالبان شہر میں داخل ہوئے ہیں اور ریزسٹنس کسی نے نہیں کی. حضوری چمن جو ڈپلومیٹک ایریا ہے اس کے بعد جا کے وہاں پہ فوجیوں نے ان کے سامنے سرنڈر کیا ہے. تو بقول طالبان کے وہ شہریوں کی حفاظت کے خاطر کابل میں داخل ہوئے ہیں. لیکن دوسری طرف اشرف غنی نے بھی یہ غلطی کی ہے، بالکل جیسے امریکہ نے انہوں نے چھوڑا تھا اسی طرح انہوں نے اپنے کابینہ کو چھوڑا اور بغیر کسی ایک پراپر طریقے کے وہ ہینڈ اوور کرنے کے بجائے وہ تاجکستان چلے گئے. نسیم خان صاحب، آپ افغان ماہر امور ہیں اور صبح سے کیا صورتحال رہی ہے آپ کے سامنے ہی ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا صدر اشرف غنی کو افغانستان چھوڑنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، اگر وہ 1 سال پہلے چھوڑتے جب بین الافغانی مذاکرات شروع ہوئے تھے، تو اس کے بعد سے جتنی خون ریزی ہوئی ہے، کندھار شہر میں تباہی ہوئی ہے، ہلمند کے جو صوبائی دارالحکومت ہے لشکر گاہ وہاں پہ تباہی ہے. ابھی 3 دن پہلے لوگر میں طیاروں نے بمباری کی ہے جس میں 30 افراد مارے گئے ہیں. اسی طرح ہرات میں تباہی ہوئی ہے. یہ پچھلا جو 1 سال کا عرصہ رہا ہے، اس میں افغان فوج اور طالبان کے درمیان لڑائی میں بہت زیادہ عوام کا نقصان ہوا اسپیشلی. تو اگر 1 سال پہلے ہی وہ استعفیٰ دے دیتے، سیز فائر ہو جاتا اور ایک عبوری سیٹ اپ بن جاتا، پاور شیئرنگ ہو جاتی، ایسے غیر یقینی صورتحال نہ پیدا ہوتی. تو ابھی انہوں نے جو یہ فیصلہ کیا ہے اب بھی ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے جیسے امراللہ صالح تھے، عبدالرشید دوستم تھے، حمداللہ محب اور کچھ ایسے لوگ تھے جو آخر دم تک ان سے ریزسٹنس کرواتے رہے. لیکن آج انہوں نے بالکل ایک سرپرائز دیا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کے وزیر دفاع جو تھے سابقہ بسم اللہ محمدی، انہوں نے ٹویٹس میں انہیں بہت سخت الفاظ میں مخاطب کر کے کہا کہ انہوں نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے. تو کاش اگر وہ جب بین الافغانی مذاکرات شروع ہوئے تھے اس وقت اگر ایسا فیصلہ کرتے تو افغانستان اتنی خونریزی سے بچ جاتا اور پہلے ہی اس میں امن قائم ہو جاتا. ٹھیک ہے نسیم خان، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. افغانستان کی صورتحال بدل چکی ہے. صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر تاجکستان جا چکے ہیں اور جو طالبان ہیں ان کی حکومت یقیناً قائم ہو ہی چکی ہے. آپ کے خیال میں کیا اب حامد کرزئی اور ان کی ٹیم کے پاس موقع ہے کہ وہ بری حکومت مل کر قائم کر سکیں؟ دیکھیے، یہ بہت ہی پیچیدہ سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے. افغانستان کی سچویشن لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے. ہم اب یہ سن رہے ہیں کہ ایک ڈیلیگیشن وہاں سے واپس دوحہ چلا گیا ہے جہاں بیٹھ کے اس کی فارمیلٹیز اور اس کی کمپوزیشن جو ہے وہ طے ہوگی. تو ابھی کسی یقین دہانی سے کوئی بات کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. سچویشن بہت فلوئڈ ہے. ابھی جو امیجز وہاں سے آ رہے ہیں جس طریقے سے افغانستان کیپٹل جو ہے افغانستان کا کابل میں طالبان داخل ہوئے ہیں، جس طرح وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، جس طرح باقاعدہ جو پریزیڈنشل پیلس ہے اس کی ہینڈنگ اوور ہوئی ہے، یہ سب تو اپنی جگہ ہے. لیکن جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے مین وہ ابھی کسی ایک ایسے نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں جس سے یہ تصور کیا جا سکے کہ افغانستان میں جو وار ٹورن کنٹری ہے وہاں امن قائم ہونے جا رہا ہے. ابھی امن کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے میں میرے خیال سے تھوڑا وقت باقی ہے. جو دوحہ میں مذاکرات ہوں گے جس کے لیے ایک ڈیلیگیشن ہماری اطلاع کے مطابق آلریڈی چلا گیا ہے عبداللہ کی قیادت میں،
वहां से पता चलेगा कि अब ये सूरत हाल किस सिमत यानी जाने वाली है। अभी तो इट इज टू अर्ली टू से और टू एक्सपेक्ट कि वहां अमन कायम होने जा रहा है। ठीक है सलीम बुखारी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नवीद चौधरी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नवीद चौधरी साहब, आप बताइएगा कि जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, क्या सदर अशरफ गनी को अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहिए था? क्योंकि वो भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि उनको मुकाबला करना चाहिए था तालिबान का। अशरफ गनी साहब सूरत हाल को भांप चुके थे कि अमेरिका अब उनकी हुकूमत बचाने में या अफगानिस्तान के मामले में उस तरह की इंटरेस्ट नहीं लेगा जैसे वो माजी में लेता रहा है। जब अब्दुल्ला और अशरफ गनी व्हाइट हाउस गए थे पिछले दिनों, तो वहां हमने देखा कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन का रवैया सख्त महरी पर मबनी था और वो कह रहे थे कि फैसला तो इन्होंने करना है ना, अफगान हुकूमत ने करना है और उन्होंने जंग लड़नी है। तो उनको ये चीज़ वाज़ेह तौर पर नज़र आ गई थी कि इक़्तिदार में अब रहना उनके लिए मुमकिन नहीं है। अमेरिकन ट्रूप्स निकल भी गए थे, जो फौजी आए थे वो अपने सफारतकार निकालने के लिए आए थे। तो अमेरिका बज़ाहिर का जो लफ्ज़ है, इसको इसलिए मैं यहाँ जोर दे के कह रहा हूँ कि इसके अंदर अभी क्या गेम है या क्या नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। जैसे फारिसा ने फरमाया, अभी तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी। अमेरिका के मुतल्लिक बाद लोग जश्न भी मना रहे हैं कि वो हार के निकल गया है। मुझे नाचीज की राय तो ये है कि अमेरिका आया भी प्लानिंग के साथ है, निकला भी प्लानिंग के साथ ही है। अब प्लान को समझना जो है वो ज़ाहिर बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ, काम है। जो समझ पाएगा वही इस सूरत हाल से नबरदार हो सकेगा कि किस तरह से आगे बढ़ना है। तो अभी चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं, लेकिन अशरफ गनी या उनके साथियों के बारे में उनका जो दौरा अमेरिका था, उसी में ये फैसला हो गया कि अमेरिका अब इनको सपोर्ट करने के मूड में नहीं है। अब खित्ते की सूरत हाल क्या बनेगी? तालिबान ने बजाय तो बड़े मेच्योर रवैये का मुजाहरा किया है कि हम जो मुखालफीन है उनको माफ़ी दे देते हैं और बाकी मामला, लेकिन आगे चीज़ों को चलाना, फिर अगर वहाँ स्टेबल गवर्नमेंट बन जाती है तो उसके अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगे, खुदा न खास्ता खाना जंगी होती है तो उसके अपने बहुत ज़्यादा मुज़म्मरात हैं। तो दोनों सूरतों में इसके नताइज बहरहाल आस पास के तमाम ममालिक पर मुरतब होंगे। ठीक है, नवीद चौधरी साहब साथ ही रहेगा। नसीब खान साहब, अब जो सूरत हाल बन चुकी है, ऐसे में तालिबान किसी और को फरीक हुकूमत में शामिल करना चाहेंगे जबकि उन्होंने पूरी जंग जीत ली है? नसीम खान साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। सलीम बुखारी साहब, आपसे ही ये सवाल करना चाहूँगी कि अब जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बन चुकी है, तालिबान जो हैं वो काबिज़ हो चुके हैं, तालिबान किसी और फरीक को हुकूमत में शामिल करना चाहेंगे जबकि हम देख रहे हैं कि उन्होंने पूरी जंग जीत ली है? देखिए, गुजारिश ये है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का हतमी हल उसी समझौते के अंदर छुपा हुआ है जो दोहा के अंदर बैठ के हुआ है। आप देखिए कितनी पेनिट्रेशन की है उन्होंने कि वो कंधार से, कंदूज से और मज़ार शरीफ से चलते चलते बिलाखिर काबुल पहुंच गए हैं और कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कहीं कोई मार धाड़ और खून रेजी नहीं हुई है। आप देखिए काबुल के अंदर पहले वो आगे उन्होंने घेरा लिया और फिर आराम से वो अंदर आ गए हैं, कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 3 लाख अफराद पर मबनी अफगान आर्मी थी। ये सब कुछ कैसे हो गया? इतनी वॉर मशीनरी उनके पास थी, इतने वो वेल इक्विप्ड और वेल ट्रेंड थे। तो ये सब कुछ मेरे ख्याल से एक समझौते के तहत हो रहा है और ये समझ लेना कि अमेरिका ये जंग हार गया है या उनकी हार का जश्न मनाना मेरे ख्याल से अभी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए कि अमेरिका के जितने बड़े स्टेक्स हैं इस रीजन में, अफगानिस्तान में, क्योंकि वो चाइना के बहुत करीब हो के उसको मॉनिटर करना चाहता है ताकि उसका स्पिल ओवर इफेक्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर ना जाए, वो इतने आराम से हारने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, और रद्द-ए-अमल भी हम देखेंगे कि हो सकता है सामने आए। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब और नवीद चौधरी साहब, अब हमारे साथ मौजूद थे। हमें ज्वाइन किया था नसीब खान ने। आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए कौंसल तश्कील दे दी गई है। साबिक सदर हामिद करज़ई का कहना है कि गुलबदीन हिकमतयार और अब्दुल्ला भी अबूरी कौंसल में शामिल हैं। ये कौंसल मुल्क में अबूरी हुकूमत कायम करेगी। गुलबदीन हिकमतयार का कहना है कि अफगान हुकूमत ने लड़ाई ख़त्म करने और इक़्तिदार छोड़ने में हिचकिचाहट दिखाई, जिससे इक़्तिदार की एक ऐसी हुकूमत को मुंतकली में ताख़िर हुई जो सबके लिए काबिल कबूल हो। और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने टेलीफोन किया है। दोनों रहनुमाओं में अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ।
वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया है जिसमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने टेलीफोन किया है और दोनों रहनुमाओं में अफ़गानिस्तान की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। मज़ीद के नमूर पर गुफ्तगू की गई है। अवैस कियानी से जान लेते हैं। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, टेलीफोनिक जो है वो राब्ता हुआ है तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के साथ, और इसमें जो है वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान से जो सफ़ीरों, स्टाफ और दीगर की इनखला से मुतल्लिक़ पाकिस्तानी इक़दामात से आगाह किया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर जो आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा, वज़ीर-ए-आज़म का कहना था तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को और दोनों रहनुमाओं को कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद जो है दोबारा राब्ते का फैसला भी हुआ है। कमेटी इजलास के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुश्तरका इक़दामात उठाए जाएंगे। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक हुआ है और अफगान मसले के सियासी हल के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को टेलीफोन पर यह कहना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैस आपका। अफगान अवाम जो फैसला करेंगे पाकिस्तान उसे कबूल करेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दो टोक पैगाम दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान ने अफगान मसले पर मुस्बत किरदार अदा करने की कोशिश की। उधर स्पीकर मीर रहमान रहमानी की क़यादत में अफगान वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया है। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी और बढ़ते हुए कंट्रोल से वहाँ की ख़वातीन मायूस हैं। अफगान ख़वातीन इस खदशे का इजहार कर रही हैं कि एक बार फिर 20 साल पहले की सूरत हाल पैदा हो सकती है। दूसरी तरफ अफगान न्यूज़ सर्विस तलवर न्यूज़ के सरबराह लुत्फुल्लाह नजफी ज़ादा ने एक ट्वीट में तस्वीर शेयर की है जिसमें काबुल की एक दीवार पर एक शख्स को ख़वातीन की तस्वीर पर सफ़ेदी करता देखा जा सकता है। पाकपतन में हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी हैं। सजादा नशीन दरबार ने दूसरे रोज़ भी कदीम रसूमात अदा करते हुए बहिश्ती दरवाज़े को खोल दिया। इस मौके पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। रस्म में मुख्तलिफ दरगाहों के सजादगान और दीवान फैमिली के अफराद ने शिरकत की। कोरोना वायरस के बायस आम ज़ायरीन को बहिश्ती दरवाज़े से गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई। आज अज़ान फजर के वक्त बहिश्ती दरवाज़े को 1 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। मिट्टी का तेल 81 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जबकि पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है।